द न्यू एक्सरसाइज नंबर 4.2। अब इस एक्सरसाइज नंबर 4.2 में हम लोगों को सारे जो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे वो फैक्टराइजेशन के ऊपर करने पड़ेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। अब इस 9x² प्लस 24 इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में 1, 2 और 3 टर्म्स हमारे पास में है टोटल। ये इसका सॉल्यूशन अगर मैं यहाँ स्टार्ट करूँ, इट इज 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। अब इसके बाद में हमें देखना पड़ेगा क्या हम इसमें दो होल स्क्वायर्स फाइंड आउट कर पा रहे हैं। व्हाट आई मीन टू से इज 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और x अपने आप का स्क्वायर होता है, तो इस पूरे टर्म को मैं 3x² की फॉर्म में लिख सकता हूँ। प्लस हो या माइनस बीच में एज इट इज छोड़ो, थोड़ा गैप दो। प्लस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, y के साथ स्क्वायर लगा दो। हम लोग यहाँ बनाना चाह रहे हैं आइडेंटिटी, कौन सी वाली, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली वो होती है a² प्लस 2ab प्लस b²। अब हम लोगों ने दो स्क्वायर तो बना लिए, a² b², 2ab, पहले इन दोनों की हेल्प से जो हम लोगों ने स्क्वायर बनाए उसी की हेल्प से करके देखते हैं। 2 इंटू 3x इंटू 4y मीन्स 2ab हो गया। अब इसे चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाली टर्म ऊपर वाली मिडिल टर्म के इक्वल है या नहीं है। 2 3 6, 4 24, xy एज इट इज मीन्स ये पूरा का पूरा जो है a² प्लस 2ab प्लस b² के इक्वल है। अब इसके नीचे इसकी आइडेंटिटी लिख देंगे, यही सेम जो हम लोगों ने ऊपर लिखी है कि a² प्लस 2ab प्लस b² विल बी इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये जो ऊपर वाला पूरा एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। ए की रिप्लेसमेंट होगी 3x से और बी की रिप्लेसमेंट होगी 4y से। ये था फर्स्ट वाले का सोल्यूशन। अब सेकंड पर आते हैं हम लोग। सेकंड है हमारे पास 4s² प्लस 20st प्लस 25t²। चेक करेंगे हम लोग क्या हमारे पास दो होल स्क्वायर है, 4 भी हमारे पास स्क्वायर बना पा रहा है, 25 भी स्क्वायर बना पा रहा है, तो इसको पहले एज इट इज दोनों स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। 2s होल स्क्वायर प्लस बीच में गैप छोड़ेंगे इसकी जगह, और 5t² जो कि 25 का स्क्वायर रूट होता है। अब 2a भी हम लोगों को बनाना है इन दोनों की हेल्प से, ऊपर हम लोग बाद में चेक करते हैं। 2 इंटू 2s इंटू 5t, 2 2 4, 5 20, हाँ जी 20 है, s और t भी साथ में है। तो फिर हम लोग वापस आइडेंटिटी लिख देंगे, a² प्लस 2ab प्लस b² के रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगी, a प्लस b के होल स्क्वायर से हो जाएगी। क्या लिखा जाएगा इसका मतलब 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। ये हुआ हमारा सेकंड वाले का आंसर। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर हमारे पास 3x। थर्ड पार्ट में भी सेम हम लोग वही जो वर्क अभी तक करते आ रहे थे वही करेंगे। इट इज 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। हम लोग सबसे पहले इसमें दो होल स्क्वायर चेक करेंगे। 49 किसका स्क्वायर होता है भाई, 7 का, तो 7x² प्लस बीच का पार्ट एज इट इज प्लस 4 को हम लोग किसका 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो a² b² दोनों ऑलरेडी हमारे पास हो चुके हैं। हम लोगों को क्या चाहिए, 2ab हम लोगों को चाहिए। यहाँ 2a की जगह पर हम लोग 7x लिखेंगे और b की जगह पर हम लोग 2y लिखेंगे। हम चेक कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने 2 इंटू 7x इंटू 2y लिखा है क्या वो 28 के इक्वल है या नहीं। 2 7 14, 2 28, x y एज इट इज मीन्स ये पूरी आइडेंटिटी हम लोगों को बनती दिखा रही है। a² प्लस 2ab प्लस b²। आइडेंटिटी वापस से नोट कर देंगे एक बार और। हर एक क्वेश्चन में हम लोगों को नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे दो फायदे होते हैं, पहली बात तो क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होती है, दूसरी बात हमें आइडेंटिटी प्रॉपरली लर्न हो जाती है बहुत अच्छे से। सो इट कैन बी रिटन एज 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। यही हमारा इसका आंसर है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं भाई। फोर्थ पार्ट में क्या है, 64p² प्लस 32/3 pq प्लस 4/9 q²। थ्री टर्म्स है हमारे पास में, तो हमारा सबसे पहले देखना क्या है इसमें कि क्या हमारे पास दो होल स्क्वायर मिल पा रहे हैं। 64 p² अपने आप में स्क्वायर बन जाएंगे दोनों, 4 और 9 वो भी दोनों स्क्वायर होते हैं, तो हम लोग इसे लिख पाएंगे 64 होता है 8 का स्क्वायर, 8p होल स्क्वायर प्लस बीच की टर्म एज इट इज थोड़ी स्पेस छोड़ के प्लस 2 होता है, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, साथ में q होल स्क्वायर प्लस 2a भी हमें अपने आप से बनाना पड़ेगा। तो 2 इंटू 8p
इंटू 2/3 क्यू। अब चेक कर लेते हैं जो हम लोगों ने पूरी टर्म लिखी है इतनी बड़ी, क्या ये ऊपर वाला 32/3 पी क्यू के इक्वल है या नहीं है। 8 टू ज़ 16, 16 टू ज़ 32/3 पी क्यू मीन्स इक्वल तो है भाई। आइडेंटिटी वापस से नोट करेंगे हम लोग, सेम वही ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसकी जगह पर, a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह पर। यहाँ पर a की वैल्यू है ये वाली 8p और b की वैल्यू है 2/3q, तो इसको हम लिख पाएंगे 8p प्लस 2/3q का होल स्क्वायर। ये था हमारे पास में फोर्थ पार्ट। अब बारी आती है फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास में 3a² प्लस 4ab। लिख लेते हैं भाई, विच वन इज इट, फिफ्थ पार्ट, 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। अब ये क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी एस्टेरिस्क भी बना रखा है, मीन्स थोड़ा सा तो इसमें अलग कुछ लगेगा। हम लोग देखना चाहें तो अभी तक हमारे पास प्रॉपरली 2 होल स्क्वायर मिल जाते थे। यहाँ पर 3 है पहला नंबर, जो कि एक परफेक्ट मीन्स एक स्क्वायर तो नहीं बन पा रहा है। 4 है, 4 स्क्वायर बन जाएगा, बट 3 नहीं बन पाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को दो अलग अलग वेज हैं। पहला वे तो ये है कि इस 3 को हम लोग √3 का स्क्वायर करके कर दें, मीन्स जहाँ 3 है 3a² लिखा हुआ है वहां पर हम लोग √3a का होल स्क्वायर बना दें, जो कि हर एक स्टूडेंट उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। दूसरा और आसान तरीका, इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम कर लीजिए एकदम से। एलसीएम हम लोगों को साफ पता चल रहा है, यहाँ से एलसीएम आया 3। जब एलसीएम 3 हुआ तो फर्स्ट टर्म हुई हमारे पास 9a² प्लस 3 4 12ab प्लस 4b²। अब ये 1/3 तो आउटसाइड चलता रहेगा, इससे तो हमें कोई लेना देना है नहीं। ये जो ऊपर वाला नंबर बचा 9a² प्लस 12ab प्लस 4b², इसको हम लोग को सॉल्व करना है। 1/3 एज इट इज रहा। 9a² इज द स्क्वायर ऑफ 3a प्लस थोड़े स्पेस छोड़ेंगे और 4b² जो है 2b का स्क्वायर है। मिड वाली टर्म अपने आप बना के देखते हैं। 2 इंटू पहली टर्म होती है 3a, दूसरी टर्म यहाँ बनी 2b। चेक कर लेंगे क्या ये वाली टर्म 12ab है या नहीं है। तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में वेरिएबल्स मीन्स लेटर्स को देखते हैं हम लोग। तो ये बन चुकी है हमारे पास में 1/3 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। किसकी हेल्प से, ये बनी हमारी आइडेंटिटी की हेल्प से। कौन सी, a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ये था हमारे पास में फिफ्थ पार्ट का आंसर। ठीक है, इस ब्रैकेट को बाद में हटा देंगे। 1/3 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर, ये था फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या है भाई, सिक्स्थ पार्ट भी सेम है बिल्कुल। इसे यहाँ करके देख लेते हैं, अगर आ जाए तो। ये सिक्स्थ पार्ट इज 9/5 s² प्लस 6sv प्लस 5v²। सेम हम लोग को पता चल रहा है 9 तो भाई स्क्वायर है, लेकिन 5 स्क्वायर नहीं बन पाएगा, तो हम लोग इसको एलसीएम करा लेंगे। पहला हुआ 9s² प्लस 6 5 ज़ा 30 sv प्लस 25v²। थोड़ा सॉल्व किया हम लोगों ने, इसे 1/5 रखा आउटसाइड। 9s² कैन बी रिटन एज 3s होल स्क्वायर प्लस थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे प्लस 5v²। अब ये मिडिल टर्म हमें अपने आप फॉर्म करनी होती है, तो 2 इंटू 3s इंटू 5v, ब्रैकेट हम लोगों ने किया क्लोज इसका। 1/5 एज इट इज, ये बना हमारे पास में 3s प्लस 5v का होल स्क्वायर, किसकी, उसी आइडेंटिटी की हेल्प से। आइडेंटिटी एक बार और लिख देंगे यहाँ पर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल द पार्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में दे आर सेइंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस b होल स्क्वायर। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नियरेस्ट टेंस या 100 के पास जाते हैं। ठीक है, माइनस में यहाँ स्पेसिफिकली बोला गया है माइनस के लिए, अगर नहीं भी बोला जाता है तो हम माइनस से प्लस के लिए नियरेस्ट 100 के पास चले जाएंगे या नियरेस्ट 10 के पास चले जाएंगे। जैसे पहला पार्ट में इसका करके बता रहा हूँ। इन्होंने बोला 79²। सबसे पहले तो 79 के जो क्लोजेस्ट 10 है हमारे पास में वो 80 है, तो 79 को हम लोग 80 - 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आइडेंटिटी ऊपर ऑलरेडी मेंशन है, जिसकी रिप्लेसमेंट अगर मैं देखूँ इस पार्ट से और इस पार्ट को कंपैरिजन करके, तो a की वैल्यू थी 80 और b की वैल्यू थी यहाँ से 1। 80 - 1 होल स्क्वायर मीन्स a माइनस b होल स्क्वायर। क्या होगा, a² की जगह पर 80² -2ab, a की जगह 80 और b की जगह 1
प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है 1 स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व किया हम लोगों ने। इस टाइप के बड़े-बड़े नंबर्स में स्क्वायर करना बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। नॉन ज़ीरो नंबर देखें 8 उसका स्क्वायर होता है 64। कितने ज़ीरोज़ हैं उसके डबल कर दो। 2 8 जा 16, 16 1 जा 16, 0 एज़ इट इज़। प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहा। थोड़ा हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। 64 100 में से 160 माइनस हुआ तो 63 100, 6240 और 6240 में एक और माइनस किया हम लोगों ने तो 6239 आंसर हो गया। किसका हुआ? लास्ट में हम लोग उस नंबर को प्रॉपर्ली करके दिखा देंगे कि ये 79 का स्क्वायर बना। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करके देखते हैं। यहीं पर सेकंड पार्ट हमारे पास में होगा 193 का स्क्वायर। 193 के स्क्वायर को आप लोग सेम एज इट इज हम लोग क्लोजेस्ट टेंस में तो एक बहुत ज़्यादा हो जाएगा 190 प्लस 3, तो हम लोग इसको हंड्रेड्स में लेकर जाएंगे। 200 माइनस 7 अगर लिखें तो आसान रहेगा। देखो दूसरा जो ऑप्शन था हमारे पास में वो ये था कि 190 प्लस 3 लिखने का, जिसमें हम लोगों को 19 का स्क्वायर करना पड़ता, फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ती, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास ईजी नहीं बन पा रहा था वो, इसलिए हम लोग 200 माइनस 7 करना चाह रहे हैं, जहाँ पर ए की वैल्यू है 200 और बी की वैल्यू है 7। स्क्वायर लगाएंगे 200 माइनस 7 का तो हो जाएगा पहला ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स होता है 200 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 200 इंटू 7 प्लस बी स्क्वायर का मतलब 7 स्क्वायर। अब एज यूजुअल 200 का स्क्वायर फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा इजी है। 4 1 2 3 4 जीरोस माइनस 2 2 जा 4 7 जा 28 और दोनों जीरो एज इट इज प्लस 7 का स्क्वायर कितना हुआ भाई 49। अब ये है 40,000 माइनस 2,800 प्लस 49। इनको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे। ये था 40,000, 40,000 माइनस 2,800, तो पहले 40,000 में से 2,000 माइनस हुए 38,800 और माइनस हुए तो 37,200 हुआ, जिसमें 49 ऐड कर दोगे 37,249। ये हमारा हुआ किसका? सेकंड का आंसर। अब थर्ड है 299। 299 तो आएगा, सब आप लोग कर सकते हो बहुत इजीली। 299 का स्क्वायर साफ पता चल रहा है, हम लोग इसको 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख पाएंगे, जिसमें 300 को आप बोलोगे ए और 1 को आप बोलोगे कितना बी। 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर आपने लिखकर बताया क्या हुआ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 300 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 2 इंटू 300 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हुआ 9, जीरोस हैं 2, उनको डबल कर दो 1 2 3 4 माइनस 2 3 जा 6 1 जा 6, दोनों जीरो एज इट इज। मल्टीप्लीकेशन इस टाइप के नंबर्स की भी बहुत ज़्यादा ईजी होती है। पहले नॉन जीरो नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लो, बाद में जीरो एज इट इज लगा दो। लाइक 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6, दोनों जीरो एज इट इज। 1 का स्क्वायर हुआ 1। अभी 90,000 है हमारे पास। 90,000 में से पहले 600 हम लोग को माइनस करना है, तो 600 माइनस करने के बाद में 89,400 रहा। 89,400 और उसमें 1 और ऐड कर दोगे 89,401 हमारे पास किसका आंसर हुआ 299 के स्क्वायर का। ये था हमारे पास में एक्सरसाइज नंबर 4.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। रेस्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हम लोग माइनस करेंगे 6,400 में से 160, तो सेम वही हुआ 6240 और उसमें जब 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6239 नहीं आकर 6241 आएगा। हम लोग को 1 ऐड करना था, सब्ट्रैक्ट नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये वाला 6241।